हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर से आपके सामने हैं करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम रिसेंट डिफेंस के लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिफेंस के जो भी न्यूज़ अभी चर्चा में है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, जो कि आपके आने वाले 70 बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपके लिए यूपीएससी वाले प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रिसेंटली अभी फिलीपींस को हम लोग दिए हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंडियन नेवल शिप इम्फॉल के बारे। ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर शिप है। फिर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट 15B, जिसके थ्रू इन सारी शिप्स को बनाया जा रहा है। कुछ शिप्स इसमें और हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वी शॉट, जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में आज हम लोग। फिर देखेंगे क्रिस्टल मेज 2, एक टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, क्रिस्टल मेज 2 के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको अभी रिसेंटली ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ये भी एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, इसके बारे में देखेंगे। और कुछ रिसेंट न्यूज़ के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि एमसीक्यू फॉर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा इस बार अभी रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। देखो, अभी क्या है कि इंडिया ने रिसेंटली फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, टू फिलीपींस, मतलब फिलीपींस को अभी दिया है। ओके, इंडिया हैज डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ कौन सा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने किसको ब्रह्मोस मिसाइल दिया है, तो दैट इज फिलीपींस। ठीक है, और ये डील आपका 2022 में ही साइन हुआ था। इस चीज़ के ऊपर 2022 में ही बातचीत हुई थी दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, जो कि एक $US 375 मिलियन का ओवरऑल समझो कि डील था। कितने का था? $375 मिलियन का, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। ओके, अगर हम थोड़ा सा यहाँ फैक्चर इन्फॉर्मेशन आप क्लियर हो गया कि इंडिया ने रिसेंटली अभी किसको दिया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि क्रूज मिसाइल है, फिलीपींस को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंडो रशियन जॉइंट वेंचर, जो कि इंडिया और रशिया मिलकर बनाए थे ब्रह्मोस को। ठीक है, इसका रेंज कितना है? जब बना था उसका रेंज 290 किलोमीटर था। ओके, अभी तो फिलहाल 450 तक इसको लेके चले गए हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो एक तरह का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आप समझते हैं, जिसका डायरेक्शन मैनूवरिंग वो चेंज कर सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो कि एक बार लॉन्च होगा वो प्रोजेक्टाइल की तरह, और फिर गिर के नीचे वो अपना डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो मैनूवरिंग कर सकता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो एक तरह क्रूज मिसाइल है। विथ टॉप स्पीड कितना है इसका? मैक 2.8, यानी कि साउंड के स्पीड से ज़्यादा। जब हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक का, ठीक है, तो सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? साउंड के स्पीड से ज़्यादा। ओके, वही अगर 5 मैक से भी ज़्यादा अगर हो जाए, 5 टाइम्स ऑफ साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक बोलेंगे। क्लियर? और साउंड के स्पीड से अगर जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सबसोनिक बोलेंगे। याद रखिएगा, सबसोनिक जो साउंड के स्पीड से कम है और साउंड की स्पीड से और 5 मैक तक अगर है तो उसको हम बोलेंगे सुपरसोनिक। और 5 मैक से अगर ऊपर जा रही है कोई चीज़ स्पीड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्रह्मोस इज नेम्ड आफ्टर रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मोस हम लोग जानते हैं कि इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, जो कि रशिया की नदी है, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है। इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या है? देखो, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक बार आपने टारगेट का कोऑर्डिनेट्स फिट कर दिया, ठीक है, मिसाइल के ऊपर, तो वो उसको ट्रेजेक्ट्री के थ्रू उसको मतलब कैप्चर करके हिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फर्दर उसको आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, या फिर फर्दर आपको उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। एक बार आपने उसको टारगेट को हिट कर दिया, हिट करके वो किसी ना किसी तरह उसको खोज के उसको हिट करेगा ही। ओके, बोलने का मतलब है मैनूवरिंग कर सकता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे जैसे टारगेट अपना टारगेट डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे मिसाइल भी अपना टारगेट को चेंज करेगा। ठीक है, और वो अल्टीमेटली उसको हिट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। एक बार फायर कर दीजिए, फिर भूल जाइए, वो मिसाइल ऑटोमेटिक अपने टारगेट को हिट करेगा। इट डज नॉट रिक्वायर्ड फर्दर गाइडेंस, जो कि मैं आपको बता था कि फर्दर गाइडेंस की उसको जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया आपका ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस पिक्चर फॉर्म में, ताकि आपको ध्यान रहे कि इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस। याद रखिएगा ब्रह्मोस, थोड़ा पिक्चर फॉर्म में चीज़ें याद रहती है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया के लिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवल शिप इम्फाल के बारे में। ठीक है, इंडियन नेवल शिप इम्फाल। देखो, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली क्या किया है, मतलब इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली क्या दिया गया है, थर्ड प्रोजेक्ट थर्ड प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, मतलब कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मतलब कि तीसरा प्रोजेक्ट 15B के थ्रू बहुत सारे डिस्ट्रॉयर शिप्स बन रहे हैं। बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसमें कैपेबिलिटीज होता है कि वो वॉर के टाइम में दुश्मन की बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से डिस्ट्रॉयर्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रॉयर भी बोल सकते हैं, वैसे हम INS या नेवल शिप भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत कुछ शिप्स बन रहे हैं, INS शिप्स, मतलब कि जो डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं, हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल आप जानिए जो तीसरा शिप था जिसका नाम है INS इम्फाल, वो अभी नेवी को दे दिया गया है। ठीक है, सौंप दिया गया है। इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया, काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे इस चीज़ को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, किसने बनाया इसको, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू, प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B, एक बार आप पिक्चर देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, प्रोजेक्ट 15B के थ्रू हम बहुत सारे डिस्ट्रॉयर शिप्स बना रहे हैं, जैसे कि INS विशाखापट्टनम, INS मर्मागुआ, INS इम्फाल, जो कि अभी रिसेंटली दिया गया है। इससे पहले विशाखापट्टनम और मर्मागुआ ऑलरेडी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया, अभी रिसेंटली INS इम्फाल दिया, और कुछ दिनों में INS सूरत भी दे दिया जाएगा। ओके, तो ये 4 INS शिप्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स बनने वाले हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत, इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा जो है INS इम्फाल, उसको सौंप दिया गया है, ओके, इंडियन नेवी को। अब थोड़ा प्रोजेक्ट 15B के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं, 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मतलब कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स। ठीक है, INS शिप्स बन रहे हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट 15B, जिसको हम शॉर्ट में P15B भी बोलते हैं, आर अंडर कंस्ट्रक्शन। कौन बना रहा है इसको, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये सारे शिप्स को बना रही है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिए, कौन सी कंपनी बना रही है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, 2011 में इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया था, जिसमें कि 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, और आपको नाम मैंने बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ चारों शिप्स के नाम। INS विशाखापट्टनम, जो कि बन चुका है, ऑलरेडी सौंप दिया गया इंडियन नेवी को। INS मर्मागुआ, INS इम्फाल, जो अभी रिसेंटली सौंपा गया, और अपकमिंग है आपका INS सूरत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दीज शिप्स आर इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शिप्स हैं, जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, जो वार के टाइम में दुश्मन की सबमरीन्स को, बड़े बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत हैवी इक्विपमेंट्स कैरी कर रहे हैं, हैवी रॉकेट्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हैवी मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं। तो देखो, कौन सा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इस शिप में लैडेड रहेगा, मतलब कि लैस रहेगा। ये INS इम्फाल जो है, या फिर INS जो भी इस क्लास में डिस्ट्रॉयर शिप्स बन रही है, उनमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लोडेड है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये घातक साबित होगा, ओके, वार के टाइम में। तो किस तरह का, सरफेस टू एयर मिसाइल भी लैस है इसमें, ब्रह्मोस भी है, और आपके उसके साथ कौन है, सुपरसोनिक एयर मिसाइल्स भी मौजूद है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया आपको INS इम्फाल वाला ये पॉइंट। यहाँ पे प्रोजेक्ट 15 भी क्लियर हो गया, जिसके थ्रू हम लोग डिस्ट्रॉयर शिप बना रहे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। ये आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर सेम है ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, और हम बात करेंगे विशॉर्ट सिस्टम। ठीक है, विशॉर्ट सिस्टम क्या चीज़ है, एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस क्या होता है, देखो, कोई भी कंट्री क्या होता है ना, कोई भी कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लो कि ये कोई कंट्री है, ठीक है, मान लो कि ये कोई कंट्री है, ये कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म सेट करके रखता है। उससे क्या होता है कि, मतलब समझ लो कि एटमॉस्फेयर में एक अपना एरिया सिक्योर करके, ताकि कोई भी अगर बाहर से कोई फाइटर प्लेन मान लो आ रहा है, ठीक है, तो उसको बाहर ही हम खत्म कर दें। बाहर से कोई मिसाइल आ रहा है, ठीक है, तो उसको ऊपर ही खत्म कर दे, या कोई ड्रोन आ रही है, ठीक है, तो उसको हम यहीं डिस्ट्रॉय कर दे, अपने एरिया में उसको हम घुसने अलाउ ही ना करें, घुसते दे ही ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। जो कि मान लो इंडिया है, तो एक पर्टिकुलर रेंज में हवा में ही हम उसको खत्म कर दे, अपने अपने मतलब लैंड पे उसको हम ब्लास्ट होने ना दे। ओके, तो विशॉर्ट क्या है, इंडियन आर्मी इज प्रोग्रेसिंग
प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर रुपीज 6,800 करोड़ 6,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या बना रहे हैं, खुद का अपना इंडिजीनियस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। थिंक क्लियर हो गया आपको? विशॉर्ट क्या है? शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब, बोलने का मतलब, जो कि काफ़ी लास्ट, मतलब होता है ना कि एक बहुत जो नज़दीक आ गया फ्लाइट, या नज़दीक आ गया कोई तुम्हारा फाइटर जेट, या नज़दीक आ गया कोई मिसाइल, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ रखना काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो समझो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, जितना नज़दीक आ गया उतना खतरा बढ़ जाता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, बट फिर भी अगर हम उसको कैपेबल हैं कि बहुत कम दूरी पर भी अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ, तो हमारा सिस्टम क्या है, बहुत एडवांस होना चाहिए उसके। ठीक है, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है, वी शॉर्ट उसका शॉर्ट फॉर्म नाम रखा है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया है, लगभग 6,800 करोड़ रुपया खर्चा आया है। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि दीज आर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, मतलब कि इसको एक, मतलब एक सोल्जर जो है वो अपने कंधे पे कैरी करके दौड़ सकता है और उससे मार सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा समझ लो कितना पोर्टेबल भी है, कितना मोबाइल भी है। कहीं भी अगर हम इसको यूज़ करना हो तो हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकल अप्रोच नहीं लगाना पड़ेगा, कोई गाड़ी से मूवमेंट नहीं है या फिर कोई मशीन से मूवमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्या हो, एक सोल्जर उसको अपने कंधे पे कैरी करके हिट कर सकता है। आप चाहो तो एक पिक्चर देख लो, आपके लिए पिक्चर प्रेजेंट है, वी शॉर्ट। ठीक है, मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या है, ड्रोन्स को हम लोग खत्म कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स को, जो भी हमारे एरिया के अंदर आ रहे हैं, और तो आप देख सकते हो कि कैसे कंधे पे लैंड करके इसको हम लॉन्च कर पा रहे हैं। okay, आपके लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फॉर वी शॉर्ट मिसाइल सिस्टम। ठीक है, कौन बनाया है इसको? डीआरडीओ बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, जो कि काफ़ी गोला बारूद बम इंडिया के लिए, डिफेंस के लिए बनाती है, मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ बनाती है। ये क्या है? इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, आपको बता दिया गया। ओके, यानी कि लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स, जो कम हाइट पे भी उड़ने वाले, हवाओं में कोई भी एरियल थ्रेट अगर हमारे लिए रहा, उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं शॉर्ट रेंज पे। ठीक है, जनरली कहाँ पे हम इसको कहाँ यूज़ करने की बात चल रही है? चाइना लद्दाख एरिया में। ठीक है, लद्दाख एरिया में, जहाँ चाइना क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्लोज बॉर्डर पे है हम लोग, ताकि इनकेस इमरजेंसी में हम इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया आपको वी शॉर्ट? ओके, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल मेज 2 की। क्रिस्टल मेज 2 क्या है? देखो, अभी इंडियन फोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आप इस चीज़ का याद ध्यान रखना, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। जनरली बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि ग्राउंड लॉन्च होता है, सरफेस टू सरफेस टाइप का चीज़ होता है। ठीक है, सरफेस लॉन्च्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आपका। आप लोग क्रिस्टल मेज 2 क्या है? एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से भी जानते हैं? उसको शॉर्ट फॉर्म में रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम उसको? रॉक्स बोलेंगे, या फिर क्रिस्टल मेज 2 ही बोल रहे हैं। द मिसाइल इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स ओवर 250 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा क्रिस्टल मेज 2 है, सबसे पहले तो ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका डिस्टेंस कितना दूर तक ये मार सकता है? अपने टारगेट को 250 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च। अभी जो हम लोग टेस्ट किए, सो कौन से फ्लाइट्स, फाइटर प्लेन से हम लोग टेस्ट किए इसको? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एयर लॉन्च। एयर लॉन्च का मतलब क्या होता है? हवा से छोड़ा गया। हवा कैसे छोड़ेंगे? फाइटर प्लेन अगर उड़ रही है, उड़ते उड़ते उसने मिसाइल को लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी कौन से फाइटर प्लेन से इसको टेस्ट किया गया? सुखोई, याद रखिएगा, सुखोई 30 विमान से इसको, फ्लाइट जेट, फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, सुखोई, जो कि रशिया से दिया है इंडिया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सुखोई फाइटर जेट से इसको टेस्ट किया। तो ओवरऑल फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रिस्टल मेज 2 क्या है? एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जिसको अभी टेस्ट किया गया, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको रॉक्स भी बोल। आई थिंक क्लियर हो गया आपको? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है क्रिस्टल मेज 2 क्या चीज़ है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, पिक्चर यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा
तो अब हम बात करेंगे समर एयर डिफेंस सिस्टम की। आज क्या कि मैंने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को उठा के लाया था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या तो वो थार्ड से क्वेश्चन आया हो या S-400 से क्वेश्चन आया हो। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। तो अभी हाल में ही समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब कि डिस्प्ले किया गया था उस चीज़ का। समर यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। बोलने का मतलब सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, जो कि श्योरली टारगेट को हिट करे और हेल्प करे। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बता दिए, काफ़ी कम डिस्टेंस पे भी अगर कोई चीज़ उड़ रहा है, बहुत नज़दीक हमारे आ चुका है और हमको हिट करना है, तो उसके लिए भी ये केपेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस ये टेक्नोलॉजीज है ये सब। ठीक है, ओके। अब इसको बनाया कौन है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूनिट अंडर इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड ने आपको क्या बनाया है, समर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है। याद रहेगा आपको। ठीक है, समर एक एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। किसने बनाया है उसको? इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड ने बनाया। ठीक है, द सिस्टम इज क्रेडिटेड विथ मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। 10 से 12 किलोमीटर की रेंज, मैक्सिमम रेंज तक भी ये हिट कर सकता है अगेंस्ट लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स। बोलने का मतलब कम डिस्टेंस पे भी उड़ने वाले टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जो भी आपसे बात कर रहा हूँ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को ही मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, डिफरेंस की आप समझ पाएँ अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जो भी है। ओके, तो ये आपके लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स को हिट कर सकता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? समर की बात कर रहे हैं। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में आता है समर क्या चीज़ है, तो समर एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर एग्जाम में इसका आपको फुल फॉर्म आ जाए कि समर का फुल फॉर्म क्या है, देन दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ओके, याद रहेगा ये चीज़, समर आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। एक समर है, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ को टेस्ट किया था। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। कौन सा? एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति डिस्प्ले किया था इंडियन एयरफोर्स ने अभी। उसमें क्या था कि हम लोगों ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी डिस्प्ले किया था। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा एक्सरसाइज इंडिया डिस्प्ले कर रहा था जिसमें समर एयर डिफेंस सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया गया या टेस्ट किया गया या डिस्प्ले किया गया? तो वो था आपका एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड इन हाउस यूजिंग। इसमें कुछ रशियन का और रशियन ओरिजिन का टेक्नोलॉजी शामिल है इस चीज को, मिसाइल को बनाने में। ठीक है, और मिसाइल को पार्टिसिपेट किसी में किया गया था? एक्सरसाइज अर्थ शक्ति 2023। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज और समर एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, अब हम लोग कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको करंट के कुछ और डिफेंस के न्यूज़ पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स विच वाज सीन इन न्यूज इज अनवील्ड बाय विच कंट्री। कौन से देश ने अभी हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार, जिसे समाचारों में देखा गया था, का अनावरण किस देश द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है चाइना, रशिया, इंडिया या इजराइल। देखिए, जो सही आंसर है दैट इज चाइना। तो अभी हाल ही में चाइना ने आपका हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन सिस्टम लॉन्च किया। देखो, माइक्रोवेव वेपन्स क्या होता है कि इसमें क्या ना, हम कोई फिजिकली किसी चीज़ को हिट नहीं करते, हम लोग क्या रेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेस का, वेव्स का, इस तरह चीज़ों का। जैसे आपको पता होगा कि माइक्रोवेव्स क्या है, उस एक तरह का रेडिएशंस है। रेस से हम हिट करते हैं चीज़ों को और उसमें कुछ चेंजेस करके, फिजिकल या केमिकल चेंजेस करके पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि इसके रेज अगर पड़ेंगे, माइक्रोवेव रेज अगर हम क्या है कि किसी ड्रोन के ऊपर या किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर अगर हम वो डालेंगे, तो उसका मैकेनिकल पार्ट्स फेल कर जाएगा। ठीक है, जिस कारण से वो काम करना बंद कर देगा। तो ध्यान रखिएगा। ओके, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा आजकल वॉर में यूज़ होता है। हालांकि इसमें रेंज काफ़ी कम होता है, लेकिन अभी जो है चाइना ने जो बनाया है काफ़ी ज़्यादा रेंज वाला, अच्छा खासा रेंज का इन्होंने माइक्रोवेव वेपन सिस्टम बना लिया। ओके, आगे मूव करते हैं।
बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसमें कौन सा है जो बायलैटरल एक्सरसाइज है? ऑप्शन है कॉर्पेट, समुद्र शक्ति, संप्रीति या कोप इंडिया। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर जो भी है। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इंडिया और बांग्लादेश का अगर आपसे बायलैटरल एक्सरसाइज पूछ रहा है तो आंसर हो गया आपका संप्रीति। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या है कि कॉर्पेट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कॉर्पेट एक्चुअली क्या है ना, शॉर्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। मल्टीपल कंट्रीज अगर नेवी का पार्टिसिपेशन करती है तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बोलते हैं इसको। और ये क्या है, आपका इंडिया बांग्लादेश भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है भी। ठीक है, और आपका उसके साथ इंडो और इंडिया इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया के साथ भी है। ठीक है, थाईलैंड के साथ भी है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल मैंने कॉर्पेट का ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया कि कॉर्पेट इज अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो कि मल्टीपल कंट्रीज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का ऐसा नहीं होगा कॉर्पेट आप इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया इंडोनेशिया या इंडिया थाईलैंड हिट करिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट पेट्रोल इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो मल्टीपल कंट्री के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आंसर संप्रीति है। समुद्र शक्ति किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ। ओके, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, और कोप इंडिया यूएसए। ठीक है, कोप इंडिया यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच का एक्सरसाइज है कोप इंडिया। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। कॉर्पेट इंडिया बांग्लादेश भी हो सकता है, इंडिया इंडोनेशिया भी हो सकता है। ओके, इंडिया थाईलैंड भी हो सकता है। आप उसको ध्यान देना है आपसे क्या पूछा गया, कब हुआ या कौन सा एडिशन है। ठीक है, या कहाँ हुआ, उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और संप्रीति क्या है, बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ओके, आगे मूव करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इकथा। इकथा कौन से देश के बीच में एक्सरसाइज है? इंडिया और इंडिया ने अभी जो इकथा एक्सरसाइज हुआ था इंडिया किसके साथ होस्ट किया था ये बताना आपको। होस्ट कंट्री कौन थी, कहाँ पे हुआ था इस चीज का? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव्स, कहाँ पे हुआ था इकथा? इंडिया और मालदीव्स का ये एक्सरसाइज है और अभी ये मालदीव्स में हुआ था। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अभी ये एक्सरसाइज मालदीव्स में हुआ था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब बात करेंगे इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन गल्फ ऑफ ओमान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में किन देशों के साथ समुद्र साझेदारी अभ्यास किया था? गल्फ ऑफ ओमान में या किसके साथ अभी कुछ एक्सरसाइज किया था? आपको कंट्री का नाम बताना है। ठीक है, जो सही आंसर है फ्रांस और यूएई के साथ। फ्रांस और यूएई के साथ अभी इंडिया ने क्या किया था? गल्फ ऑफ ओमान में एक्सरसाइज किया था। आप इंडिया, फ्रांस, यूएई भी कर सकते हैं इस चीज का आंसर। ठीक है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, गल्फ ऑफ ओमान, याद रखिएगा इस चीज को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज आर पार्ट ऑफ मेजर एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन दिस ईयर 2024। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास इस वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभ्यासों का हिस्सा है? इंडियन एयरफोर्स ने 2024 में कुछ मेजर एक्सरसाइज किया, आपको बताना है उनमें से कौन कौन से एक्सरसाइज है। देखिए, जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका एक्सरसाइज वायु शक्ति किया था इंडिया ने, एक्सरसाइज तरंग शक्ति और एक्सरसाइज गगन शक्ति। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4। अगर आपको इसके बारे और जानना है, कुछ डिटेल में समझना है इसको, तो आप डिफेंस वाली यूट्यूब की जो पहली वीडियो थी उसको देखिए, इंपॉर्टेंट डिफेंस इन न्यूज़, वो जो पहला वीडियो था आप उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल सब चीज़ को समझाया है, एक्सरसाइज वायु शक्ति में क्या हुआ था, तरंग शक्ति में क्या होता और गगन शक्ति में क्या होता। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। और इसका आंसर तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि ये तीनों एक्सरसाइजेस थी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो में डिफेंस में ये सारी न्यूज़ें थी। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो इससे पहले वाले वीडियोस देखिए। ठीक है, खास करके जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मेजर एक्सरसाइज तरंग शक्ति गगन शक्ति के लिए। और अगर इनका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल डेस्टिनेशन
IAS पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियोस को, चैनल को, ठीक है। और डेस्टिनेशन IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और डेस्टिनेशन IAS से भी जुड़ें ताकि आप अपने 17th BPSC प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और अच्छे रैंक से सिलेक्शन ले पाएँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।